सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कर्मधारय समास देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने तत्पुरुष व अव्ययीभाव समास देखे, आज हम कर्मधारय समास देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं कर्मधारय समास। तो देखिए विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास का ही एक भेद माना जाता है। एक विद्यार्थियों, कर्मधारय समास, इस समास में एक पद विशेष्य तथा दूसरा पद विशेषण होता है, या एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। तो दोबारा देखना, इस समास में एक पद विशेष्य होगा और दूसरा पद विशेषण, या दोनों विशेष्य या दोनों विशेषण या उपमान उपमेय हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपमान उपमेय भाव भी कर्मधारय समास का एक लक्षण होता है। तो इसमें हम उपमेय व उपमान का भाव भी इसमें हम देख सकते हैं। उपमान व उपमेय का भाव भी कर्मधारय समास में देख सकते हैं, या फिर विशेषण विशेष्य पद हैं वो हमें मिलेंगे, या दोनों पद विशेष्य या दोनों पद विशेषण पद भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से विशेष्य और विशेषण पदों पर आधारित समास होता है, वो कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। यथा जैसे नवभवनम, यथा जैसे नवभवनम, तो आप देखोगे नवभवनम जो पद है दो पदों से बना है, एक तो है नव और दूसरा है भवनम। नव भवनम, तो देखिए जो भवन जो पद है जो विशेष्य है, इसकी विशेषता क्या है? नव यानी नया है। विशेषण या विशेष्य यानी भवन है वो नया है। तो अब यहाँ पर विशेष्य में लिंग कौन सा है? नपुंसकलिंग है, यानी भवनम लिखा हुआ, भवनम, तो इसका नपुंसकलिंग है। तो जहां पर नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग आए और पुल्लिंग आए, तो उसमें किस प्रकार से हम बीच में समास विग्रह करते समय पदों का प्रयोग करते हैं। तो उस समय जब पुल्लिंग व स्त्रीलिंग हो, जब जो हमारा पद है वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो, तो बीच में रखेंगे च अशो, च अशो, या संधि करके उसको हम चासो भी बोल सकते हैं, चासो, च अशो। और यदि नपुंसकलिंग है तो बीच में हम रखेंगे च तत्, च तत्। तो यहाँ पर भवनम नपुंसकलिंग है ना, तो अब इसकी विशेषता क्या है? नवम, नया है। तो नपुंसक, यहाँ पर भवनम नपुंसकलिंग है तो यहाँ लिख देंगे नवम च तत् भवनम, नवम च तत् भवनम। इसमें कर्मधारय समास होगा, क्योंकि इसमें एक पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों हम आगे देखें तो अगला पद है पीताम्बरम। पीताम्बरम, तो यहाँ पर भी हमें नपुंसकलिंग दिखाई दे रहा है, पद पीताम्बरम नपुंसकलिंग है ना, तो यहाँ पर भी नपुंसकलिंग के बीच में रखने च तत्। तो यहाँ पर नपुंसकलिंग है ना, तो यहाँ लिख देंगे पीतम च तत् अम्बरम, पीतम च तत् अम्बरम हो जाएगा पीताम्बरम। महापुरुष है, यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द दिखाई दे रहा है, महापुरुष कारांत पुल्लिंग शब्द है ना, तो यहाँ पर पुल्लिंग है तो बीच में लिख देंगे च अशो पदों का प्रयोग करेंगे, च अशो। तो महान च अशो पुरुष है, महान च अशो पुरुष है, या यहाँ पर संधि करेंगे तो चासो भी हो सकता है, तो महान च अशो पुरुष है। तो इस प्रकार से महापुरुष है, महान च अशो पुरुष है। नीलोत्पलम, यहाँ पर नपुंसकलिंग आ गया, नीलोत्पलम, यहाँ पर देखिए नपुंसकलिंग है ना, यानी यहाँ हमारा पद नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग है तो नील पद है तो इसमें नपुंसकलिंग कर देंगे नीलम, और नपुंसकलिंग है तो बीच में च तत् उत्पलम। इसी प्रकार से हरिता मरीचिका, हरिता मरीचिका, देखना मरीचिका आ गया, अकारांत है तो स्त्रीलिंग है, अकारांत है तो स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हरिता स्त्रीलिंग रखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो विशेष है ना, मरीचिका विशेष है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर आएगा हरिता च अशो मरीचिका,
जिस प्रकार से पुल्लिंग होता तो यहाँ पर पुल्लिंग पद आता, और नपुंसकलिंग होता, नपुंसकलिंग यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो मरीचिका है, तो यहाँ पर आ जाएगा हरिता च अशोक मरीचिका। अगला पद है कजल मलिनम, नपुंसकलिंग हो गया, फिर कजल मैं तो यहाँ पर फिर नपुंसकलिंग है। ये कहने का मतलब कि जिस प्रकार से यहाँ पर आगे जो पद आता है, जिस प्रकार से सर्प है ना, यह पुल्लिंग है, और मरीचिका अकारांत आ गया स्त्रीलिंग है, भैवनम अलंत वाला मैं आ गया नपुंसकलिंग है, तो इसी के अनुसार हम विशेषण रखेंगे। तो कजलम इव मलिनम, कजलम इव मलिनम, तो यहाँ पर उपमानुप में आ गया। हाँ विद्यार्थी, हम देखते हैं अगला पद है नील कमलम, तो यहाँ पर देखना नील कैमलम, कमलम है ना, नपुंसकलिंग है, तो नीलम च तत् कमलम, नीलम च तत् कमलम। मीन नयनम, मीन नयनम नपुंसकलिंग है ना, नयनम, तो यहाँ पर भी नपुंसकलिंग है, मीनम इव नयनम, यहाँ पर उपमानुप में आ गया, तो मीनम इव नयनम। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, सर्प पुल्लिंग है, सर्प यानी यह पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पद भी पुल्लिंग आएगा, कृष्ण च अशोक सर्प। मुख कमलम, यहाँ पर देखना मुख कमलम नपुंसकलिंग है, कैमलम नपुंसकलिंग है, कैमलम, तो यहाँ पर भी नपुंसकलिंग आएगा, कमलम एव मुखम, कमलम एव मुखम। घन श्याम है, घन श्याम है, तो यहाँ पर पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग है, तो घन एव श्याम है, घन एव श्याम है, क्योंकि पुल्लिंग है तो यहाँ पर भी घन एव श्याम पुल्लिंग आ जाएगा, घन एव श्याम है। कृष्ण सारंग है, तो कृष्ण सारंग है, यहाँ पर दोनों विशेषण है, दोनों विशेषण है, तो कृष्ण सारंग है या कृष्ण च अशो सारंग, कृष्ण च अशो सारंग। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने कर्मधारय समास देखा। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।